बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ITIR के हुसूल में नाकामी पर बीजेपी, रियासत के अवाम से मांगे माफी। रियासती वजीर KTR ने किया बीजेपी से मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत जर्नलिस्टों के फलाह बहबूद के लिए संजीदा। सहाफियों के साथ मुलाकात के दौरान KTR का खिताब। हैदराबाद और अजला में जमीन और मकानात के अलॉटमेंट का दिया तयख्खुन। अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल करने मजलिसी कायदीन के दौरे। अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और कौसर मोहिउद्दीन ने मुतल्लका हलकों के तरक्याती कामों का लिया जायजा। तेलंगाना भर में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम जारी। असेंबली स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और काउंसिल के सदर नशीन ने निम्स अस्पताल में लिया कोविड का टीका। जिले जगतियाल में एक स्टूडेंट और 2 टीचर्स पाए गए कोरोना से मुतासिर। आइलापुरम जिला परिषद स्कूल को एहतियातन कर दिया गया बंद। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों की चेकिंग। UAE से पहुंचे एक मुसाफिर के पास से 74 लाख का सोना, दूसरे के पास से 4 लाख के फॉरेन सिगरेट्स और आंध्रा से एयरपोर्ट पहुंचे जोड़े के बैग से मिला कारतूस। और अब खबरों की तफसील। TRS के कारगुजार सदर व रियासती वजीर IT KTR ने बीजेपी से मुतालबा किया है कि हैदराबाद के लिए ITIR के हुसूल में नाकामी पर रियासत के अवाम से मुआफ़ी मांगे। KTR ने कहा कि ITIR और इलेक्ट्रॉनिक्स के मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने पार्लियामेंट में एक बयान देते हुए कहा था कि मुल्क भर में ITIR स्कीम मुलतवी की जा रही है। KTR के मुताबिक बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ताहम इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं और इस सिलसिले में उनकी लापरवाही का अंदाज़ा होता है। बंडी संजय की जानिब से कल वज़ीर आला व TRS सदर KCR को रवाना एक खुले मकतूब पर रद्दअमल जाहिर करते हुए KTR ने कहा कि मरकज़ ने कर्नाटक में इख्तिदार में होने के बावजूद बेंगलुरु के लिए ITIR की मंजूरी नहीं दी। ताहम बीजेपी के रियासती लीडर्स ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि तेलंगाना की TRS हुकूमत ITIR की मंजूरी में रुकावट बनी हुई है। KTR ने कहा कि ITIR प्रोजेक्ट से दस्तबरदारी इख्तियार कर लेने पर रियासत भर के बेरोज़गार नौजवानों से बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। तेलंगाना हुकूमत रियासत के जर्नलिस्टों के मसाइल को दूर करते हुए फलाह बहबूद के लिए मुमकिन इक़दाम करने संजीदा है। ये बात रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारका रामा राव ने तेलंगाना मीडिया अकादमी के चेयरमैन अल्लाम नारायण और सहाफ़ियों के मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात के दौरान कही। इस मौके पर KTR ने कहा कि सहाफ़ियों के देरीना मसाइल को जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने अजला के सहाफ़ियों को मकानात या ज़मीन देने, हैदराबाद के सहाफ़ियों को मकानात की फरहमी, जवाहर लाल नेहरू हाउसिंग सोसाइटी के लिए पेट बशीराबाद में ज़मीन अलॉट करने और मीडिया अकादमी को हुकूमत के बकायाजात की रकम जारी करने का तयख्खुन दिया। वहीं 7 मार्च को मुतवफ़ी सहाफ़ियों के अरकान ख़ानदान में माली इमदाद तकसीम करने के प्रोग्राम में शिरकत करने का भी उन्होंने तयख्खुन दिया। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव ने तांडूर के आर्या वैश्य भवन में मुनक़्क़िदा MLC इंतख़ाबात के लिए जलसे से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि वो हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर ग्रेजुएट MLC की सीट के लिए TRS की उम्मीदवार सुरभि वानी देवी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मीटिंग में वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, MP रंजीत रेड्डी, साबिक़ वज़ीर व MLC महेंद्र रेड्डी, तांडूर MLA रोहित रेड्डी, पार्टी कैडर व ग्रेजुएट की कसीर तादाद मौजूद थी। पेट्रोल डीजिल ధరలు తగ్గాలనే ఒక అంటే పేద ప్రజల మీద మధ్యతరగతి ప్రజల మీద సెస్ రూపంలో భారం చేస్తా ఉన్నారు. సో ప్రతి గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్ మీరు దయచేసి ఓటేసేటప్పుడు పెరిగిన ధరలను గుర్తు తెచ్చుకొని ఓటేయాలని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మహిళా అమ్మ మీ అందరితో నేను కోరేది ఏంటంటే మహిళా శక్తి చూపియాలి. మీరు మన పోటీ చేసే దాంట్లో ఒకటే మహిళా అభ్యర్థి ఉన్నారు. మన వానకి అందరు పురుషులే ఉన్నారు. మార్చి 8 మహిళా దినోత్సవం
మార్చి 14 మన ఎన్నిక. సో మహిళా దినోత్సవాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మహిళా ఓటర్లందరూ కూడా వానెక్కడికే మీకు 100% ఓటేసి మహిళా శక్తిని కూడా చాటి చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతాను. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की जानिब से वक्तन फ़वक्तन पैदल दौरे करते हुए अवामी मसाइल से वाकफ़ियत हासिल की जाती रही है। इसी सिलसिले के तहत मजलिस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने डबीरपुरा का दौरा करते हुए नाले के तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर डबीरपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अहदेदारों के अलावा मुकामी अवाम मौजूद थे। इस दौरान रुकन असम्बली ने माबाकी कामों के जल्द से जल्द तकमील की अहदेदारों को हिदायत दी। बाद-ए-आज़म सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए दौरे की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। याक़ूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न डबीरपुरा इलाके में जो नालों की डिसिल्टिंग का काम चल रहा था और नालों की वाइडनिंग का ये काम, मेन रोड का काम जहाँ मुकम्मिल हुआ, 15 फरवरी को नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन नकवी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने इस काम का मुशाहिदा करके जो रोड ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बंद कर दिए गए थे, काम की तकमील के बाद उसको चालू किए, आमद-ओ-रफ़्त के लिए रोड खोल दी गई। अब बाकी के जो काम थे, एक इलेक्ट्रिसिटी के 2 काम थे, 11 kV का एक है, 32 kV का एक। ये 2 कामों को 2 गुत्तेदार अंजाम देना था, लेकिन उसमें भी ताख़ीर हुई। इत्तेफाक की बात है कि आज हम यहाँ पर अचानक काम को मुआयने के लिए आए तो दोनों के काम यहाँ पर चल रहे, लेकिन इतने दिनों से दोनों भी काम रोके थे। बल्दिया के ऑफिसरों की, इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है कि कामों की जल्द से जल्द तकमील कराए। सेकंड फेज़ का काम जो नारों की डिसिल्टिंग है, उसकी वाइंडिंग है, रिटर्निंग वाल का काम है, वो काम आज 15 दिन हो गए, उसका आगाज़ नहीं हुआ। और उसको सहारा ले रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक के पोल्स हटना, उसके बाद ये केबल का काम होना, उसके बाद ये काम होगा। ये हीले हवाले अब नहीं चलेंगे। 15 फरवरी को नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन नकवी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने वाज़े तौर पर ऐलान किया था, इंजीनियर्स को बताया था कि मानसून से क़ब्ल ये काम की तकमील बेहद ज़रूरी है और फौरी जंगी खतूत पे काम करके काम को तकमील करना चाहिए, वरना इसके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। कारवान रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने GHMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर अहदेदारों के हमरा हकीम पेट, खलील भाई, जरदा गली और निज़ाम कॉलोनी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वाटर लॉगिंग के मसले को हल करने के लिए मजलिस पार्टी की नुमाइंदगी पर मंजूरा NP3 पाइपलाइन और बॉक्स टाइप ड्रेन के जारी कामों का जायज़ा लिया। कामों की जल्द तकमील के लिए उन्होंने ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर नानानगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा सुदूर इब्तदाई मोतमदीन और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और सदर नशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल जी सुखेंदर रेड्डी ने आज निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में कोविड का टीका ले लिया। वाज़ेह हो कि तेलंगाना के दारुल हुकूमत के साथ साथ अजला में पीर से टीका अंदाजी मुहिम की शुरुआत की गई है और आज तीसरे दिन इन दोनों अहम शख्सियात ने यह टीका ले लिया। बता दें कि निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, सुखेंदर रेड्डी के अलावा डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने भी ये टीका ले लिया है। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में एक स्टूडेंट और 2 टीचर्स कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। ज़िले के कोरटला मंडल के आइलापुरम में ये वाक़या पेश आया। आइलापुरम के ज़िला परिषद स्कूल का एक स्टूडेंट और इस वायरस से मुस्बित पाया गया, जिस पर स्कूल इंतज़ामिया ने स्टूडेंट और स्टाफ के मुआयने करवाए। मुआयने की रिपोर्ट से पता चला कि सदर मुदर्रिस समेत एक खातून मुअल्लिमा इस वायरस से मुतासिर हो चुकी हैं और स्कूल को बंद करते हुए जरासीम से पाक कर दिया गया। आज कोई भी स्टूडेंट स्कूल नहीं आया। शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ दरगाह हज़रात यूसुफ़ियन रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के तौसी कामों का जल्द ही आगाज़ अमल में लाया जाएगा। साथ ही वज़ूखानों और दीगर मुख्तलिफ तरक्याती कामों के ज़रिए मुसल्लियों और ज़ायरीन को सहूलत पहुँचाई जाएगी। ये बात तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने दरगाह शरीफ का दौरा करने के मौके पर कही। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़िलवक्त इलेक्शन कोड नाफिज है, ताहम मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए बोर्ड में जल्दी ही अराकीन के हमरा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए इस सिलसिले में फ़ैसला लिया जाएगा। उन्होंने ज़ायरीन से दरख्वास्त की कि वो दरगाह शरीफ के
तक़द्दुस को बरकरार रखें। इससे क़ब्ल उन्होंने दरगाह शरीफ में चादर गुल पेश करते हुए दुआ की। आज दरगाह यूसुफ़ैन शरीफ़ैन का दौरा करें। अल्लाह के करम से यहाँ पर चादर गुल पेश की गई सरकार के रोज़े में, और मस्जिद के लिए भी जो ना बढ़ाने के लिए यहाँ पर मस्जिद मुसल्लियों के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है। रोड तक जमात जारी बोल के यहाँ के महल्ले के लोगों का भी कंप्लेंट है, ऑब्जेक्शन है, तो लिहाजा जो है जगह भी है पीछे, तो वही हिसाब से जो है ना हम बोर्ड में रख के इंशाल्लाह ताला ये महीने में बोर्ड की मीटिंग रहेंगी। ये इलेक्शन कोड है बोल के बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, ये इलेक्शन कोड हटते इमीडिएट बोर्ड मीटिंग रहेंगी ये महीने के अंदर। बोर्ड में रख के इंशाल्लाह मस्जिद को बढ़ाने का 100% काम करेंगे पूरे बोर्ड के मेंबरों से, और इत्तेफाकी राय लेके इंशाल्लाह ताला इसको एक्सचेंज करेंगे, बड़ी करेंगे मस्जिद। और अल्लाह चाहे तो जो है ना यहाँ पर कम से कम एक 500 आदमी तो इमीडिएट पड़े वैसा जो है ना इंतज़ाम करेंगे मस्जिद में, क्योंकि दरगाह शरीफ पूरे हैदराबाद की शान है हमारे, और अल्लाह के करम से सेंटर में है पूरे हैदराबाद के, और कई लोग आके यहाँ से फ़ायदा हासिल करते, और अल्लाह के करम से वज़ू खानों का भी कुछ प्रॉब्लम था वो भी देखे, और जो 50 साल से जो ना वज़ू खाने जो गेट से एंट्री लेते ही है उसको भी जो ना तोड़ के अच्छे तरीके से नए बनाने का ये तो काम इमीडिएट शुरू करेंगे। एक ये बोर्ड मीटिंग में रख के हम लोग बजट पास करके, अल्लाह चाहे तो जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हम इसको बोर्ड में रख के जो ना अल्लाह के करम से यहाँ के जो भी खामियां हैं उसको दूर करने का पूरा काम करेंगे, और यहाँ पर जो भी बेहरमती हो रही इन लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि बेहरमती नहीं होना चाहिए। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन सैफाबाद के दफ्तर पर एसीबी ने छापा मारा। एक प्राइवेट स्कूल के मैनेजर से 40,000 रुपये की रिश्वत लेने वाले प्राइवेट स्कूल परमिशन सेक्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर बी श्रीनिवास को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एक प्राइवेट स्कूल के मैनेजर शिवा शंकर को श्रीनिवास ने तयखुन दिया कि उसके स्कूल को 7th से 10th क्लास तक अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसके एवज श्रीनिवास ने रिश्वत मांगी थी, जिस पर मज़कूरा शख्स की शिकायत पर एसीबी ने जाल बिछाकर श्रीनिवास को रंगे हाथों पकड़ लिया। ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్ పర్మిషన్ ఆల్రెడీ 6th క్లాస్ వరకు 7th క్లాస్ వరకు ఉన్నది పర్మిషన్, ప్రైమరీ స్కూల్ పర్మిషన్, 8th to 10th పర్మిషన్ గురించి ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యం దాని గురించి పర్మిషన్ గురించి లెటర్ పెట్టారు. దాని గురించి ఏడి శ్రీనివాస్ అని బి శ్రీనివాస్ అని వారు 40,000 రూపాయలు లంచం అడిగారు. దాన్ని చేసి క్లియర్ చేసి పంపుతా అని చెప్పేసి అతను మమ్మల్ని ఏసీబీ వారిని సంప్రదించాడు. మళ్ళీ పోయి రిక్వెస్ట్ చేసినా కానీ ఇంత తగ్గించమన్నా కూడా తగ్గించలేదు. ఆ పని అయినా ప్రయత్నించేసి అని చెప్పేసి ఈరోజు పని అయిపోయిందని ఫోన్ చేశాడు. ఫోన్ చేస్తే పని అయిపోయింది వచ్చి ఇచ్చుకోమంటే ఈరోజు వచ్చి ప్రయత్నిస్తుండగా ఏసీబీలో మేము వచ్చి డేటా పట్టుకున్నాం. అతను తీసుకున్నాం. ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद टाउन की मेन रोड पर वाक़ फ्लाईओवर के करीब मुबैना गैर मजाज कब्ज़े का मामला सामने आया है। मुकामी अवाम ने मदाखलत करते हुए गैर मजाज तामीर को रोकने म्यूनसिपल कमिश्नर और पुलिस को तलब किया, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर सुभाष राव, RDO रमेश बाबू और पुलिस ने वहां पहुंचकर तफसीली जायज़ा लेते हुए तामीरात को अबूरी तौर पर रोक दिया, जबकि अंदरून 2 दिन दस्तावेज़ात दिखाने मुतल्लिक़ा अफराद को अहकामात जारी किए। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर सुभाष राव ने तफसील बताई। क्या बोलते हैं सेफ्टी टैंक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी हम इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं। क्या बोलते हैं ऑलरेडी वो सेफ्टी टैंक 15 फीट साइज रोड के ऊपर आया, तो पूरा ये करके पूरा क्लोज करके वो ये कर दे रहे। पीछे का जगह क्या बोलते हैं ऑलरेडी क्या बोलते हैं ओनर्स है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है बोल के बोल रहे हैं। हमारे कॉम्पोजिशन कुछ नहीं मिला सब बोलते हैं ऑलरेडी हमारे डिग्री का कापी है, कॉम्पोजिशन DSO रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑलरेडी DSO है। ये सब वो छोड़कर हमारे प्रोसीडिंग का कापी 2 दिन टाइम दे दो, वो प्रोसीडिंग कापी लेके आते हैं। उसके बाद देखो आप देखे आप
कैसा एक्शन लेना चाहिए वैसा एक्शन जो बच्चे उन्होंने ये करे, उसके 2 दिन का टाइम है। सैटरडे कंपलसरी है ना, सर्विस रोड तो कंपलसरी होना चाहिए ना। सर्विस रोड एक्चुअल क्या है वो तो सर्विस रोड का क्या होता है 100 फीट का रोड है, वो मसला उनका है। एक्चुअली उनसे हम बात करते क्या होता है 100 फीट का रोड है सर, 100 फीट में क्या होता है 40 फीट का RNB रोड डाल दिए, 30 फीट उधर 30 फीट सर्विस रोड रहना चाहिए बोल तो उनको बोल देते RNB के डी बोल देते। वो पेपर्स 2 दिन के बाद आने के बाद RNB वाले RDO साहब हम सब बैठ के बात करके फाइनल करने के बाद उसके सर अगर हम 2 दिन के बाद अगर डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं लेकर आए तो क्या एक्शन लेते हैं? नहीं लिए तो कुछ RNB को और डी को बुला के क्या होता है उनके पास RNB पेपर है, उसके पेपर के हिसाब से क्या एक्शन लेना उसके हिसाब से। रोड के वो साइड वालों को भी आप बोलिए सर। नहीं सबको बोले उधर साइड वालों को बोले RNB वाले ऑलरेडी मार्किंग करे, वो पेपर्स 2 दिन के लिए टाइम दिए, पेपर्स लेके आते हैं बोले देखेंगे उसके हिसाब से क्या 2 डेज के बाद उसके हिसाब से क्या एक्शन लेना उसके हिसाब से देखेंगे। आरमूर रुकन असेंबली व PUC कमेटी चेयरमैन A. जीवन रेड्डी से आरमूर प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के एक वफद ने हैदराबाद में उनकी क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए आरमूर के सहाफ़ियों के लिए डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट और प्रेस क्लब की तामीर के अलावा मुख्तलिफ उमूर पर मुश्तमिल मेमोरेंडम हवाले किया, जिस पर रुकन असेंबली ने प्रेस क्लब के लिए 500 गज अराजी पर इमारत की तामीर के लिए 10 लाख रुपए MLA फंड से मंजूर करते हुए ज़िला कलेक्टर को मज़ीद कार्रवाई के लिए हिदायत दी। इस मौके पर आरमूर प्रेस क्लब के ज़िम्मेदारान एजाज़ी सदर R. गौड़, सदर मुरली, सेक्रेटरी P. गौड़, नायब सदर मनोहर अजीम विजय के अलावा दीगर मौजूद थे। ఉద్యమ దశలో కూడా చురుగ్గా పనిచేసి ప్రజల మన్ననతో పాటు మా పాత్రికేయుల మన్ననలో పొందిన జీవనన్నకి ఈ సందర్భంగా మా ప్రెస్ క్లబ్ భవన నిర్మాణం కోసం 10 లక్షలు మంజూరు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ గతంలో కూడా ఎన్నో సహాయ సహకారాలు ఆర్థిక సహకారంతో పాటు ఆరోగ్య పథకం కింద చాలా మందికి సేవలు చేశారు। तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से स्वच्छ सर्वेक्षण मुहिम के तहत अम्बेडकर चौराहे से तहसीलदार दफ्तर तक एक शऊर बेदार रैली निकाली गई। म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जुबैर की क़यादत में निकाली गई इस रैली में म्यूनिसिपल अमला, काउंसलर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, महकमे सेहत व दीगर के अफराद शामिल थे। बाद-ए-आज़म वाइस चेयरमैन जुबैर और सुपरिटेंडेंट एरिया हॉस्पिटल श्री N. प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए आवाम को मशवरा दिया कि वो खुश्क और गीला कचरा अलग-अलग इकट्ठा कर कचरे की कुंडी या कचरे की गाड़ियों में डालें, घरों के अतराफ व अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखें। స్వచ్ఛ బాన్స్వాడ ఈరోజు స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ కింద తడి చెత్త పొడి చెత్త అవగాహన సదస్సు బాన్స్వాడ పట్టణంలో పెట్టుకున్నాం మున్సిపాలిటీ తరఫు నుంచి। ఈరోజు ప్రజలు మళ్ళీ ఆర్పీసులు మళ్ళీ డాక్టర్సు మళ్ళీ విద్యార్థులు మా కౌన్సిలర్లు మా వైద్య సిబ్బంది అందరు కలిసి తడి చెత్త పొడి చెత్త స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ కింద అవగాహన సదస్సు పెట్టుకొని ర్యాలీగా వెళ్ళి బాన్స్వాడ పట్టణం మొత్తం తిరిగి ఈరోజు ఇట్లా తిరిగి తహసీల్ ఆఫీస్ దగ్గర వచ్చడం జరిగింది। బాన్స్వాడ పట్టణానికి పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తూ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తీ చెప్తూ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ భాగంగా ఈరోజు ప్రోగ్రాం పెట్టుకోవడం జరిగింది। బాన్స్వాడ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో బాన్స్వాడ పట్టణానికి సుందరమందరంగా ఉంచుదామని ఈ మన సీనన్న పోచారం సీనన్న ఆశీస్సులతో బాన్స్వాడ పట్టణము చాలా సుందరమందరంగా తయారవుతుంది। ప్రతిరోజు ఉదయము మన ఆటోలు వస్తున్నాయి, తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరు చేసి ఆ బండ్లో వేయాలని పట్టణ ప్రజలకు వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా సహకరించాలని। उर्दू मस्कन के मुख्तलिफ शोबे से वाबस्ता स्टाफ की जानिब से तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी के खिलवत उर्दू मस्कन इंचार्ज मोहम्मद मोइन ख़ान की गिरा क़दर खिदमात पर तहनीत पेश की गई। तकरीब में सियासी, समाजी व दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। वाज़ेह हो कि उर्दू मस्कन में ताहाल तकरीबन 1000 प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जा चुके हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी और दीगर खिदमात भी तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की जानिब से फ़राहम की जा रही हैं। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर जोड़े के पास से कारतूस की दस्तयाबी से सनसनी फैल गई। आंध्र प्रदेश के ज़िला गुंटूर से ताल्लुक़ रखने वाला एक जोड़ा अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा। सामान की स्क्रीनिंग के दौरान उनके बैग में कारतूस की मौजूदगी का पता चला। कारतूस इमिग्रेशन के हुक्काम ने जब्त कर लिया और इस जोड़े को तहक़ीक़ात के लिए RJ एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से सोना और एक दूसरे मुसाफिर के पास से बैरूनी ममालिक के सिगरेट्स यानी फ़ॉरेन सिगरेट्स जब्त कर लिए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम्स हुक्काम के प्रेस रिलीज़ के मुताबिक पहले मामले में कस्टम्स के अहदेदारों ने एक खातून के पास से 74 लाख रुपए मालियती सोना जब्त कर लिया।
जो जिस्म में छिपा कर लाया गया था। ये खातून मुसाफिर दुबई से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंची थी, जबकि दूसरे मामले में कस्टम्स के हुक्काम ने अबूधाबी से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे मुसाफिर के पास से 40,000 फॉरेन सिगरेट्स जब्त किए, जिनकी मालियत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम्स के हुक्काम ने दोनों मुसाफिरीन और जब्त शुदा सोना सिगरेट को RGI पुलिस के हवाले कर दिया। नारसंगी पुलिस स्टेशन हुदूद में हैदर शाह कोट इलाके में एक जुनूनी आशिक ने उसका यकतरफा प्यार कबूल नहीं करने वाली खातून पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गई। खातून की शिनाख्त 29 साला सुजना, जो सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय बताई जा रही है, और हमलावर की शनाख्त 29 साला शाहरुख हेयर स्टाइलिश के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ दिन पहले किसी मसले पर दोनों के दरमियान बहस हो गई। मंगल की रात शाहरुख सुजना के मकान के करीब पहुंचकर उसे बुलाया और बातचीत के दौरान उस पर हमला कर दिया। खातून की आवाज़ें सुनकर मुकामी लोगों ने खातून को संभालते हुए अस्पताल पहुंचाया, जबकि कुछ लोगों ने शाहरुख को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। वाक़े की इत्तला पर बीजेपी सदर बंडी संजय ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर्स और पुलिस से तफसीलात हासिल की। हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में कल रात एक खातून की अचानक घर में मौत वाक़ हो गई। शौहर की जानिब से मुबैना तौर पर कारोबार के लिए रकम के मुतालबे से जहनी तौर पर वो परेशान थी। पुलिस के मुताबिक 1 साल क़ब्ल मेराज बेगम की शादी इमरान से हुई थी। शौहर ने 1 हफ्ता क़ब्ल कारोबार के लिए बीवी के ज़रिए ससुराल से मुबैना तौर पर 1 लाख रुपए का मुतालबा किया था। मंगल की सुबह मेराज बेगम ने अपने मायके में चेस्ट पेन की शिकायत की, जिसे उस्मानिया दवाखाना से रुजू किया गया था। ताहम शाम में उसकी हालत मज़ीद बिगड़ गई और उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत वाक़ हो गई। कुलसुमपुरा पुलिस ने मौसूला शिकायत की बुनियाद पर एक केस दर्ज कर लिया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। इसे टॉर्चर करना, पैसे लाओ, ये लाओ, वो लाओ, उनका सोना बेचिए, सब बेच लिए। 4-4 इनको 5-5 भाइयाँ हैं। हर भाई हर महीने को पैसे देना, उनको कपड़े नहीं होना, पैसे छोड़ना। जाओ भाइयों को नहीं से लेके आओ, जाओ भाजों को। कौन टॉर्चर कर रहे हो? शौहर, सास, ननद 1 लाख रुपए यही बोलते थे। अब परसों जो भेजे 1 लाख रुपए ले लेके आओ बोल के भेजा है, और तबीयत बहुत ख़राब थी तो जाओ दवाएं ले लेके इलाज करा लेके आओ बोल के भेजे। छाते में दर्द बहुत ख़राब हो रहे थे। उसके बाद में कौन से हॉस्पिटल में उसको कहाँ पर ले गए? ये सुबह में तो उस्मानिया को लेके गए थे, वहाँ पे टेस्ट हुए कराए, फिर वापस भेज दिए। उसके बाद फिर रामनगर के हॉस्पिटल में लगे थे। हॉस्पिटल का नाम तो बच्चे को मालूम है। वहाँ पे लेके गए, उस पर लिटाए, ऐसी हुए निकाले, उतनी देर में ख़त्म हो गई। कितने साल हुआ बच्ची की शादी होगी? शादी होगी दिसंबर 14 महीने हुए दिसंबर में। कहाँ रहता बच्चा? मुसद्दर का। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद अल्लाह बंडा के पहाड़ी इलाके गवर्नमेंट स्कूल के पीछे एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई, जिसकी इत्तला मुकामी लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। आज मंगलहाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में अल्लाह बंडा हाई स्कूल के पीछे पहाड़ पे एक अननोन पर्सन हैंगिंग हुआ बोल के हम महिला के समी बोल के हमारा आदमी फ़ोन करे थे। हम तुरंत हमारा स्टाफ की तरफ स्टाफ और DI साहब ऐसे सब लोग आके बॉडी को देखे, उन्हें पूरा पहाड़ पे पूरा ऊपर झाड़ू को उनका शेड से सेल्फ हैंगिंग कर लिए और पूरा तो बॉडी को अननोन है, उन्हें कोई भी अभी पहचान नहीं हुआ। उसको पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल को और कम्युनिटी के मदद से शिफ्ट कर ली। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। ITIR के हुसूल में नाकामी पर बीजेपी, रियासत के अवाम से मांगे माफी। रियासती वजीर KTR ने किया बीजेपी से मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत जर्नलिस्टों के फलाह बहबूद के लिए संजीदा। सहाफियों के साथ मुलाकात के दौरान KTR का खिताब। हैदराबाद और अजला में जमीन और मकानात के अलॉटमेंट का दिया तयख्खुन। अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल करने मजलिसी कायदीन के दौरे। अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और कौसर मोहिउद्दीन ने मुतल्लका हलकों के तरक्याती कामों का लिया जायजा।
तेलंगाना भर में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम जारी। असेंबली स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और काउंसिल के सदर नशीन ने निम्स अस्पताल में लिया कोविड का टीका। जिले जगतियाल में एक स्टूडेंट और 2 टीचर्स पाए गए कोरोना से मुतासिर। आइलापुरम जिला परिषद स्कूल को एहतियातन कर दिया गया बंद। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों की चेकिंग। यूएई से पहुंचे एक मुसाफिर के पास से 74 लाख का सोना, दूसरे के पास से 4 लाख के फॉरेन सिगरेट्स और आंध्रा से एयरपोर्ट पहुंचे जोड़े के बैग से मिला कारतूस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।